नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल साइंस में। आज अपन मस्कल टिश्यू या पेशीय ऊतक की स्टडी करेंगे। आज अपन जानेंगे कि मस्कल टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, मस्कल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, वॉलेंट्री मसल्स किसे कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स किसे कहते हैं। इन सब को अपन एक साधारण भाषा के अंदर इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मस्कल टिश्यू पतले एवं कॉन्ट्रासेप्टिल मसल वाले फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इस टाइप के टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्रिया आसानी से कर सकते हैं। यह मसल्स फाइबर कई टाइप के नर्वोइड से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से शरीर या बॉडी की कुछ मसल्स हमारे वश में होती है और कुछ मसल्स हमारे वश में नहीं होती हैं। जो मसल्स हमारे वश में होती हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, और जो मसल्स हमारे वश में नहीं होती है इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स कभी थकती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से अपना फंक्शन करती है, अपना कार्य करती है। मस्कल टिश्यू के पास दो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इन प्रोटीन की वजह से मस्कल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पाते हैं। कहने का मतलब है मस्कल टिश्यू के पास दो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन और दूसरी है मायोसिन। ये दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इन प्रोटीन की वजह से मस्कल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पाती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं। मस्कल टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्मा फ्लूइड या सार्कोप्लाज्मा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। इसके चारों तरफ सार्कोलेमा की एक परत पाई जाती है। ये मस्कल टिश्यू का डायग्राम है। इसके अंदर ये ब्लू कलर के एक बिंदु के समान अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस हैं, ये सब न्यूक्लियस हैं। ये अपनी एक मस्कल टिश्यू है। अपन देखते हैं कि मस्कल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। मस्कल टिश्यू या पेशीय ऊतक, हिंदी में बोले तो पेशीय ऊतक के प्रकार, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लोकेशन के आधार पर मस्कल टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। वो 3 टाइप्स कौन से हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है स्टेरॉयड मस्कल टिश्यू, सेकंड नंबर पर है नॉन स्टेरॉयड मस्कल टिश्यू, थर्ड नंबर पर है कार्डिक मस्कल टिश्यू। अपन इनकी एक एक की स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम अपन स्टेरॉयड मस्कल टिश्यू को देख लेते हैं। इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हड्डियां या बोन से जुड़ी हुई रहती हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। यह वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इस प्रकार की मसल्स बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, इसलिए यह मसल्स जल्दी थक जाती हैं। स्टेरॉयड मसल्स टिश्यू, स्टेरॉयड मस्कुलर टिश्यू पतले और लॉन्ग फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इन फाइबर के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये अपनी स्केलेटल मसल का डायग्राम है। इस प्रकार से ये बोन से जुड़ी हुई रहती है। इनके अंदर ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है अपनों को, ये न्यूक्लियस है।
ठीक है। लोकेशन, स्केलेटल मसल की लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टंग्स के अंदर, हेड के अंदर, ऑल बोन ऑफ बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन है उनके सभी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल? स्टेरॉयड मसल या स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। नॉन स्टेरॉयड मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? इन्हें नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हड्डियां या बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। नॉन स्टेरॉयड मसल टिश्यू बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती है, इसलिए इसे नॉन स्टेरॉयड मसल कहा जाता है। यह एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ये बहुत ही धीमी और बहुत ही धीरे रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इसलिए ये थकती नहीं है। साधारण सी बात है कि अगर कोई भी इंसान होगा, कोई भी मसल्स होगी जो धीमी गति से कार्य करेगा, आराम से कार्य करेगा, तो वो कभी नहीं थकेगा। नॉन स्टेरॉयड मस्कुलर टिश्यू स्पिंडल शेप के होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नॉन स्टेरॉयड मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्टोमक के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर है। इस प्रकार की ये मसल्स पाई जाती हैं। ये डायग्राम है इनका। अपन देखते हैं अगला टॉपिक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू समाहित रहते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू और नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हार्ट यानी कि हृदय के अंदर की दीवार पर उपस्थित रहते हैं। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं क्योंकि यह एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। यह मस्कल कभी थकती नहीं है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अपने हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आपको सभी को पता है कि हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं और वो थक जाएगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो अपना क्या हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ये थी अपने मस्कुलर टिश्यू की एक क्लास। आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास सेंड करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।